तो हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या देखा था। हम लोगों ने हमारे 6.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था, जहां पे हम लोगों ने बीच का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखा था। वहां उसके बाद के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। तो आप लोग ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके वो वीडियो देखना, क्योंकि वहां पे आप लोग को एक ऐसी चीज समझ में आने वाली जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आज हम लोग देखने वाले दोस्तों इनवर्स फंक्शन और उसके ऊपर अलग अलग टाइप के फंक्शन जो हम लोग को यहाँ पर सीखने हैं, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, किस तरीके से अलजेब्रा फंक्शन को अप्लाई किया जाता है और उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सारी चीजें हम लोग को यहाँ पर सीखनी है। तो अगर वो सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है और सीखना है तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूर पे जाके आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना, उसे वहां पे क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आप लोग आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले दोस्तों चैप्टर 6 फंक्शंस का लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कंप्लीट करेंगे। बचे हुए क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। टॉपिक है अलजेब्रा फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। अब देखो अलजेब्रा का कंपोजिट फंक्शन देखना है, उसी के साथ साथ इनवर्स फंक्शन, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो ये देखेंगे ये सब क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। स्टार्ट करता हूं। देखो आज का थोड़ा तरीका मेरा अलग होने वाला है। मैं सबसे पहले जो टॉपिक रहेगा उसके ऊपर बेस कर क्वेश्चन करवा दूंगा। मान लो कि पहले स्टार्ट किया मैंने अलजेब्रा, तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हुई है, इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर रखा हुआ है। अब देखो सबसे पहले अलजेब्रा के साथ स्टार्ट करूंगा, फिर अलजेब्रा के ऊपर क्वेश्चन ले लूंगा। अलजेब्रा और कंपोजिट को साथ में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन साथ में देख लेंगे। तो अलजेब्रा फंक्शन क्या होता है, मान लो कि अपने को दो फंक्शन है, एक एफ एक जी। इस तरीके से लिखा एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। उसी तरीके से एफ माइनस जी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहां पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। मल्टीप्लीकेशन में भी सेम टू सेम और डिवीजन में भी सेम टू सेम। तो ये होता है अलजेब्रा फंक्शन। अब यहां पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को अपने को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से समझना होगा, तो ये अपन क्वेश्चन लेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। उसी तरीके कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, एक मेथड ऑफ कंबाइनिंग फंक्शन। दो फंक्शन को जब अपन कंबाइन करते हैं, जैसे एक फंक्शन दिया हुआ ए से लेकर बी और दूसरा फंक्शन दिया हुआ बी से लेकर सी, और उन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, तो उसी को बोलेगा अपन कंपोजिट ऑफ फंक्शन। अब यहां पर हमारे पास देखो इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा सा जीरो जैसा या फिर डिग्री जैसा, कुछ भी सिंपल बनाने का, या फिर सिंपली बड़ा सा ओ जी, एफ ओ जी भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है एफ इज कंपोज ऑफ जी। ऐसे भी दोनों तरीके से हम लोग इसको यहां पर लिख सकते हैं। इसे कैसे सॉल्व कर रहा है, तो ये जब ऐसा दिखा रहेगा इसका मतलब है ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है दोस्तों। यहां पर आप लोग को ऐसा बड़ा सा गोल बनाया रहेगा, इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स पढ़ सकते हैं, या सिंपली आप लोग बोल सकते हैं एफ इज कंपोज ऑफ जी। इसका उल्टा सपोज दिया होगा, कैसे, इधर पे आप लोग को जी दिया होगा, यहाँ पे एफ दिया होगा, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे बोला जाएगा जी कंपोज्ड, जी इज कंपोज्ड ऑफ एफ। समझ में आ गया, इस तरीके से आप लोग इसको बोलेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं अलग अलग टाइप के, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। स्टार्ट करता हूं पहले एक्सरसाइज नंबर 6.2 के साथ, जहां पे हम लोग देखेंगे दोस्तों इनके ऊपर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं यहां पर लेता हूं, क्या बोला हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 1, देन फाइंड एफ प्लस जी ऑफ एक्स। तो बहुत ईजी है, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। कहां से लिखा, ये लिखा अपने अलजेब्रा फंक्शन में से। एफ ऑफ एक्स क्या है 3x प्लस 5, जी ऑफ एक्स क्या है 6x माइनस 1। अब क्या होगा, जिसके सरनेम सेम, यानी ये और इसको सॉल्व करेंगे साथ में, और इसको लेके साथ में सॉल्व करेंगे। तो 6x प्लस 3x हो जाएगा 9x, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, एंड दैट इज योर आंसर। सिमिलरली यहां पर भी आ जाएगा, ये भी वही तरीके से होने वाला है। एफ ऑफ क्या लिखा हुआ दोस्तों, एफ माइनस जी ऑफ एक्स। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, एफ ऑफ एक्स, ध्यान देना दोस्तों, कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 3x प्लस 5, तो ब्रैकेट में डाल के रखो। इसकी वैल्यू कितनी है 6x माइनस 1, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो 3x प्लस 5 माइनस 6x प्लस 1 हो जाएगा। सही है यहां तक। आगे क्या, 3x प्लस 5, देखो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3, 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, तो 6 माइनस 3x। ये समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ, एफ क्या बोला हुआ, एफ माइनस जी ऑफ 2 फाइंड आउट करना है। मतलब एक्स पे क्या पुट करेंगे अपन, 2 पुट करेंगे। तो एफ ऑफ नाउ एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। तो आप लोग का आंसर कितना आ गया 0। बहुत ही सिंपल आंसर था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या करिए, यहाँ पर जो हम लोग ने x लिखा हुआ ना, उसको x ना लिखते हुए यहाँ पर 2 लिख दो, आंसर खत्म। बहुत ईजी है,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से सेम तरीके का। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको एफ मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स, समझ में आया। अब एफ ऑफ एक्स के पास जाता है, वो क्या है 3x प्लस वाई एंड 6x माइनस 7, 6x माइनस 1, तो 3x प्लस 5 को मैंने ये लिख दिया इसकी जगह पे मल्टीप्लाई बाय 6x माइनस 1। अब सिंपल मल्टीप्लीकेशन और लास्ट में करेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो 3x मल्टीप्लाई करेंगे 6x के साथ, 6x माइनस 1 के साथ, मिस्टेक ना हो इसलिए मैं एक एक करके करता हूँ, प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 1 के साथ, 3 6 18x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x, 5 6 30x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। कुछ गड़बड़ है कि एक बार चेक कर लो, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ठीक है, तो 18x स्क्वायर माइनस 3 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 27x, और यहाँ पे बचेगा माइनस 1। अब हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, इधर पे 3 पुट करके हम लोग को वैल्यू निकालनी है। एक बार चेक कर लो सब कुछ सही है दोस्तों, एक बार देख लेते हैं। हमारे पास 3x प्लस 5 था यहाँ पे, तो 3x प्लस 5 लगा, 6x माइनस 1 लिखा, ठीक है। अब 3x में से सबसे पहले 3x को निकाला पूरे ब्रैकेट के साथ, 5 को निकाला पूरे ब्रैकेट के साथ, 3 6 18, 3 1 3 माइनस 3x, ठीक है। उसी तरीके से 5 6 30, 5 1 5, ओके। तो यहाँ पर 5 आएगा दोस्तों, देखो एक नंबर का अपने थोड़ा सा गड़बड़ किया, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, ओके। यहाँ तक क्लियर है, सब कुछ सही है, ओके। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब पुट करेंगे किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, तो पुट x इज इक्वल टू व्हाट 3 पुट करना है, तो f मल्टीप्लाई बाय g ऑफ 3 इक्वल टू व्हाट 18 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5, ठीक है। 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 18 9 जा 27 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट 81, ठीक है। अब एक काम मैं कर सकता हूँ कि दोनों में से सबसे पहले 9 को कॉमन निकाला ताकि इजी हो जाए, तो देखो इसमें से 9 कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 9 माइनस 5। अब 18 माइनस 9 कितना होता है 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज व्हाट 81, 81 माइनस 5 इज व्हाट 76, तो आप लोग का आंसर कितना आ गया 76। अब उसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। f डिवाइडेड बाय g ऑफ x, इसका मतलब होता है f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज को डालते हैं, f ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 5 और इसकी वैल्यू हमारे पास 6x माइनस 1, ठीक है। ये मिल गया हम लोग का हमारा फंक्शन। हम लोग क्या फाइंड करना है, इसका डोमेन भी फाइंड करना है। अब डोमेन कैसे फाइंड आउट करना, मतलब x की वैल्यू क्या पुट करेंगे तो हम लोग को रियल वैल्यू मिलेगी, ये डोमेन होता है। तो यहाँ पर मैं अगर ध्यान दूंगा तो ऊपर डिनोमीटर में कुछ भी पुट कर दो, x की वैल्यू 0 -1 5 1 कुछ भी पुट कर दो, ऊपर तो वैल्यू मिलेगी। हम लोग को डील करना था नीचे के साथ, नीचे अगर 0 आ गया, नीचे अगर हम लोग का 0 आ गया तो नॉट डिफाइन हो जाता फंक्शन, रियल वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 6x माइनस 1 शुड बी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0, तो 6x इज नॉट इक्वल टू, इस जगह तो 1 एंड x शुड नॉट इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पर हमारा डोमेन क्या आएगा, डोमेन आएगा हमारा सारे रियल नंबर, डोमेन हमारा आएगा सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जिसमें से 1/6 अपने को निकालना पड़ेगा। अगर 1/6 निकाल दिया, उसके अलावा जितने भी नंबर बचेंगे सारे के सारे किसमें आएंगे, हमारे इसी नंबर में आ जाएंगे। होप ये समझ में आ गया रहेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 1/6, सिंपल है। तो ये मेरा डोमेन आ गया, ठीक है, सिंपल एकदम, एक तरीके से मैंने निकाल दिया। अब अपन बढ़ेंगे दूसरा कंपोजिट फंक्शन को भी समझेंगे यहाँ पर। तो एक तरीके का ना ये कंबाइंड फंक्शन कंपोजिट वाला ही है, लेकिन इनको समझना है कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को, फंक्शन दिया हुआ है जहां पर ये देखो, ये इसको ए पकड़ो, इसको बी पकड़ो, तो ए से लेकर बी एंड जी के लिए अपने को दिया मान लेते सी से लेकर, देखो ये दिया अपने को बी, और ये देखो एग्जैक्टली सेम है कि नहीं, और ये अपने को दिया मान लेते हैं कि सी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों सेम है। तो ए से लेके बी एंड बी से लेके सी, जब ऐसा कुछ दिया रहता है तो उसको बोलते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन। आप लोग को मैं दिखा देता हूं डेफिनेशन में, देखो यहाँ पर ए से लेके बी एंड बी से लेके सी, तो कैसा फंक्शन होने वाला है, कंपोजिट फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, हमें निकालना है ये वाला g ऑफ f निकालना है। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ये अपन ने सीखा है जस्ट। तो g ऑफ f निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, g ऑफ f ऑफ x निकालना है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ था, हमें ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना है। तो पहले के साथ स्टार्ट करते हैं, f के साथ। f का ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 2, 3, 4, 6 एंड 5, 2। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब हुआ f ऑफ 2 की वैल्यू है 3। देखो ये होता है अपना डोमेन और ये अपना होता है रेंज। उसी तरीके से f ऑफ 4 की वैल्यू है हमारे पास 6 एंड f ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों 2। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जाएंगे g के पास। तो g हमारे पास क्या है दोस्तों, 2, 3 है, 3, 4 है एंड 6, 2। तो हमारे पास g ऑफ 2 की वैल्यू है 3, हमारे पास g ऑफ 3 की वैल्यू है 4
हमारे पास जी ऑफ 6 की वैल्यू है 2। ये समझ में आ गया। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे सबसे पहला वैल्यू, मतलब एफ के पास कौन कौन सी वैल्यू है। एफ के पास है हमारे पास है दोस्तों देखो 2, 4, 5। तो सबसे पहले एक्स यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2 की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी हम लोग को। कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पर एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, चलो आते हैं फटाफट से। एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा एफ ऑफ 2 को गायब करो, यहाँ पे लिख दो सिर्फ और सिर्फ 3। ये क्लियर हुआ क्या, पहले ये समझो। मैंने फिर से बताया मुझे क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ फाइंड करना है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, जी कंपोज्ड ऑफ एफ, जी इज कंपोज्ड ऑफ एफ, यानी कि जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। इस तरीके से मुझे फाइंड आउट करना है। अब मैंने सारे वैल्यूज को सेपरेट कर लिया। अब मेरे को सबसे पहले ध्यान देना कि सबसे पहले वैल्यू कौन सी होगी, 2 वाली। तो एफ ऑफ 2 मैंने निकाला, एफ ऑफ 2 की वैल्यू मैंने यहां पर देखी तो 3 लिख दिया। अब मैं जाऊंगा जी ऑफ 3 के पास, जी ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है 4, तो पहला वैल्यू मुझे मिल गया, समझ में आया। अब दूसरा वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा, देखो ध्यान देना, दूसरा वैल्यू मैं फाइंड करूंगा, ध्यान देना कैसे, एकदम इजी है दोस्तों, ध्यान देना कैसे। यहां पर एफ ऑफ क्या आने वाला है, यहाँ पे आने वाला एफ ऑफ 4, तो एफ ऑफ 4 डालूंगा यहाँ पे, एंड जी ऑफ यहाँ पर क्या जाएगा, एफ ऑफ 4 की वैल्यू ढूंढो कितनी है 6, तो जी ऑफ 6, एंड जी ऑफ 6 की वैल्यू कितनी दोस्तों 2। तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, उसी के साथ साथ जी के साथ अपने को और कौन सा चाहिए, लास्ट वैल्यू, थर्ड वाली वैल्यू कितनी है 5, तो एफ ऑफ 5 डालेंगे। अब एफ ऑफ 5 की वैल्यू यहाँ पर है 2, तो एफ ऑफ 5 को रिप्लेस करेंगे अंदर में 2 के साथ, और इसको हम लोग जी ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। कहा जी ऑफ 2 की वैल्यू है 3, एक बार फिर से देख लो, जी ऑफ 2 की वैल्यू सही है 3 है, ओके। अब ये अगर आप लोग को क्लियर हो रहा है तो सब कुछ सही है। इसके बाद का स्टेप होगा हम लोग का वो फॉर्म करना, क्या दोस्तों, हमारा कंपोजिट फंक्शन के लिए हम लोग को ऑर्डर पेयर बनाना होगा। तो ऑर्डर पेयर बनाने आप सभी लोग को आता है दोस्तों, बहुत ही ईजी होता है, कुछ करना नहीं होता है उसमें, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को लिखना होता है, ठीक है, ओके। अब जी ऑफ एफ ऑफ 5 की वैल्यू 2 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, ठीक है, ओके, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, सही है, ठीक है, यहां तक क्लियर दोस्तों। तो यहां पर हम लोग ने जी ऑफ 2 की वैल्यू भी लिख दी, सब कुछ सही है, एकदम सही चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम लोग ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो यहां पर ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से बनेगा, देखो ध्यान देना, जी ऑफ एफ, इसका ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से बनने वाला है। देखो जब x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू 2 थी, तो y की वैल्यू कितनी है, मतलब जब हमारा डोमेन था 2 तो रेंज आया 4, तो 2,4। जब डोमेन था 4 तो ये आया 2, ओके। जब डोमेन था 5 तो ये आया 3। एक बार फिर से चेक कर लेते, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं है, एक बार चेक करते हुए चलते हैं। हमने ने इसकी वैल्यू क्या डाली 5, तो एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 2 है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है 2 है, सही है, तो 2 डाला, तो 2 जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ 2, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 3 है, सही है। यहां तक अगर ये सही है तो बाकी सारे वैल्यूज सही है। जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, ओके, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, 3 है क्या, एक बार चेक कर लो क्वेश्चन में सही है क्या, ठीक है। यहाँ पर अपने पास जी की वैल्यू कितनी थी, जी की वैल्यू चेक कर लो एक बार क्वेश्चन में, जी की वैल्यू हमारे पास है दोस्तों, जी हमारे पास 2,4 था, 2,4, यहाँ पे 2,4 है दोस्तों। इस पे ध्यान देना, एक चीज की वजह से हम लोग का क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, यहाँ पे 2,4 है, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ा है। तो यहाँ पर क्या आएगा 2,4, यहाँ पे 4 लिखा, तो यहाँ और कहाँ पे 4 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 आएगा, कहाँ पे जी ऑफ 2 में 4 आएगा, तो यहाँ पर भी अपन 4 लिखेंगे। इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पर 4 लिखता हूँ, इसको यहाँ से गायब करता हूँ। उसी के बाद जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4, तो जी ऑफ 2 कहाँ गए, देखो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी के साथ जी ऑफ 6 की वैल्यू भी कितनी है 2 है, तो जी ऑफ 6 की वैल्यू 2 लिखी। जी ऑफ 5 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 5 की वैल्यू हमारे पास 2, जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी आ जाएगी 4, और लास्ट में भी हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे, ठीक है। एक वैल्यूज की वजह से हमारा सारा का सारा गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, सिंपल एकदम दोस्तों। तो बहुत इजी तरीके से हम लोग को इसका सॉल्यूशन भी मिल गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये भी बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान देना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x² + 3 है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 5x - 2 है, फाइंड करना हम लोग को ये। तो पहला फाइंड आउट करते हैं एफ ऑफ जी को, मैं 2 फाइंड आउट करके दूंगा, बाकी सब आप लोग कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों, ध्यान दो, जी ऑफ एक्स हमारा क्या है, वो हमारे पास है 5x - 2, तो यहाँ पे लिखता हूँ 5x - 2। अब फंक्शन एफ में जहां पर x दिख रहा है वहां पे x ना पुट करते हैं, 5x - 2 पुट कर दो, तो 2 × 5x - 2 का स्क्वायर हो जाएगा +3। अब 2 को वैसे a - b का स्क्वायर a स्क्वायर कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 25x² हो जाएगा, -2 × a × b, 5 × 10, 10 × 20x, और माइनस इधर पे प्लस हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और +3, मल्टीप्लाई कर दो 50x² -40x +8 +3, कितना हो गया 50x² -40x +11,
तो ये आप लोग का ये आप लोग का बन गया ये वाला फंक्शन। उसी तरीके से आप लोग ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। मैं लास्ट वाला डी वाला करके दिखाता हूँ। बी और सी आप लोग को करना है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप लोग को ट्राई करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डी वाला करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या दिया, जी ऑफ जी फाइंड आउट करना है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसका मतलब जी ऑफ जी का मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है जी के अंदर हम लोग क्या पुट करना है, फंक्शन ऑफ जी ही पुट करना है। इसका मतलब ये होता है। अब फंक्शन ऑफ जी मेरा क्या है दोस्तों, वो है मेरे पास 5x - 2, ठीक है। ये भी इजी है 9 को। अब देखो ये क्या है, जी है, मतलब जी के फंक्शन में हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह पे 5x - 2। तो ये जी का फंक्शन है, यहाँ पर x क्या है, ये है, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 5x - 2, यहाँ पे -2 वैसे ही 5 5 25, x - 4 - 2 कितना आ गया 25x - 6, और ये आप लोग का आंसर है। उसी तरीके से यहां पर भी आप लोग ट्राई कर रहे हैं। देखो हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 2x² - +3 पुट करेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर वाला फंडा मिलेगा, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा। ट्राई करना दोस्तों, रेज़ टू 4 के टर्म में कुछ तो मिलने वाला है, दिक्कत नहीं आएगी आप लोग को, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आप लोग को डाउट रहेगा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं वहां पे आप लोग को क्लियर करके दे दूंगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसके बाद आप लोग को समझना पड़ेगा इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन कब आता है, जब हमारे पास कोई भी फंक्शन वो क्या है दोस्तों, सबसे पहले कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन क्या होगा, इनवर्स फंक्शन। अगर 1 1 नहीं या फिर ऑन टू दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मेरा इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सबसे पहले कंडीशन आप लोग को ये पता होना चाहिए। दूसरा क्या कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। कब, जब होगा तब क्या होगा दोस्तों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, दोनों भी क्या हो जाएंगे इक्वल, और दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स। अब इसी तरीके से अपन ऐसे ही बोल सकते हैं जी इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ऐसे भी बोल सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने जी की जगह पे क्या रिप्लेस कर रहा है, एफ इनवर्स के साथ रिप्लेस करना है। तो जी की जगह पे मैंने एफ इनवर्स लिखा, तो यहाँ पे एफ और एफ इनवर्स कैंसिल। यहाँ पे इधर पे सेम टू सेम मैं उल्टा भी कर सकता हूँ, जी की जगह बाहर पे एफ इनवर्स लिखता हूँ, तो एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ, और इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा एक्स। तो ये कंडीशन मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स। इसका मतलब दोस्तों ये होता है इनवर्स फंक्शन में, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, ये रेसिप्रोकल फंक्शन है। तो इसको मैं रेसिप्रोकल के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। अब एफ ऑफ एक्स का होल इनवर्स मतलब होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। पीस वाइज फंक्शन। अब किसी भी फंक्शन को अपन दो डोमेन में तोड़ सके उसी को बोलते हैं अपन पीस वाइज फंक्शन। रीड कर लेते हैं। ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज टू, ए फंक्शन कैन बी डिफाइंड बाय 2 और मोर इक्वेशन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गिवन डोमेन इज कॉल्ड पीस वाइज फंक्शन। किसी भी एक फंक्शन को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं अलग अलग डोमेन पर, उसी को बोलते हैं अपन पीस वाइज फंक्शन। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स, दोनों भी है। देखो दोनों फंक्शन मेरा एफ ऑफ एक्स ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा डोमेन हो रहा है एक्स इज लेस देन 1 के लिए, और यहाँ पर डोमेन हो रहा है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो यहाँ पर दो डोमेन दे रहेंगे, तो अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना पीस वाइज फंक्शन। अब इसमें 3 चीजें पढ़नी होंगी, 3 से 4 चीजें अपने को पढ़नी, लेकिन हम लोग आज 2 ही चीज देखने वाले, नेक्स्ट वीडियो में बाकी की 2 चीजें देखेंगे। तो सिग्नम फंक्शन होता है। सिग्नम फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जहां पे हम लोग को एक्स का कुछ तो भी रोल ही नहीं है, और वहां पे हमारा जो रेंज आता है दोस्तों वो नंबर में डायरेक्टली हम लोग को सेट मिल जाता है। मतलब हम लोग काउंटेबल एक तरीके से बोल सकते हैं, हम लोग उसको डायरेक्टली पता कर सकते हैं, उसमें कुछ भी दो राय नहीं होंगी कि इसमें भाई ये भी पुट करो, ये भी पुट करो, वो भी पुट करो। सिंपल से हम लोग को रेंज मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा, चाहे आप लोग डोमेन की कुछ भी वैल्यू पुट कर दो। तो सिंगलम ये होता है, सिंगलम समझ में आ गया। उसी तरीके से एक और होता है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसको अपन मॉडुलस फंक्शन भी बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में मॉड मतलब कभी भी अपने को प्लस वैल्यू देता है। लेकिन अब नेगेटिव वैल्यू के साथ क्या किया जाए, तो नेगेटिव डोमेन में क्या होगा, तो उस टाइम पे हम लोग को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। क्योंकि यहाँ पर मैंने एक्स को 2 पार्ट में तोड़ा, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस कब होगा, जब लेस देन 0 होगा। तो इस तरीके से मेरा होगा, और यहाँ पर मुझे इसका डोमेन क्या मिलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट कर दो हमेशा वो वैल्यू मिलेगी। लेकिन जो रेंज होगा ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलता है, क्योंकि ये हम लोग को हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। कैसा, अगर आप लोग x पुट करेंगे तो भी मतलब मान लो कि आपने 2 पुट किया, तो 2 पुट करोगे तो आप लोग को यहाँ मिलेगा 3 पुट किया, तो यहाँ कुछ तो भी ऐसा मिल रहा है। -3 पुट किया, -3 पुट किया, -2 पुट किया, तो यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव साइड इस साइड होती है, y की वैल्यू पॉजिटिव साइड x की वैल्यू पॉजिटिव साइड इस साइड होती है, और हम लोग को दोनों टाइम पे हमारे y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। इसलिए रेंज क्या होता है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और इंक्लूड होता है 0, यहाँ पर 0 का इंक्लूड होता है। तो ये चीज भी आप लोग को समझ में आगे रहेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारी चीजें यहाँ पर देख ली। अब क्या करेंगे, अब इसके ऊपर बेस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट से क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वेरीफाइड दैट f and g आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। f और g इनवर्स फंक्शन कब होंगे, जब मैं f के अंदर g ऑफ x पुट करके देखूंगा और उसकी वैल्यू कुछ x या फिर कुछ ये आ रही है, कुछ तो भी आ रही है, और उसी की वैल्यू मैं अगर उल्टा करके देखूंगा, g ऑफ f ऑफ x पुट करके देखूंगा और उसकी वैल्यू भी कुछ तो भी सेम, मतलब दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है।
सेम वैल्यू आ रही तो मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं पहले वैल्यू के साथ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, एक्स माइनस 7/4। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, 4x + 7। पहले अपन फाइंड करते हैं एफ ऑफ एक्स। अपन क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, एफ कंपोज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसको पहले फाइंड करते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ वैसे ही जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, 4x + 7। तो एफ में अपन क्या करेंगे, एक्स यहाँ पे 4x + 7 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x + 7, एक्स यहाँ पे पुट कर दिया, -7/4 मेरा वैसे ही, +7 -7 कैंसिल, तो 4x/4 बच गया, 4 कैंसिल, क्या बच गया, x। ये मुझे मिल गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसका उल्टा फाइंड आउट करते हैं, क्या, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड आउट करते हैं। ये कैसे मिलेगा, अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या, x -7/4। तो x -7/4 अपन ने पुट करना है एफ ऑफ एक्स यहाँ पे, और जी ऑफ एक्स में अपन एक्स पे क्या पुट करेंगे, 4x + 7 + 7। सही, क्या एकदम गलत पुट किया अपन ने। क्या पुट करना है, ध्यान दो दोस्तों, ये तरीका बहुत ही गलत है। आप लोग क्या करेंगे, 4 को वैसे लिख लो, x को खाली रख दो और +7। x पे क्या पुट करना है, x -7/4, ये समझ में आना चाहिए। x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं अपन, जो यहां पर आ रहा है। तो यहां पर अपन ने g का फंक्शन लिखा और x पे क्या लिखना है, 4x -7/4। यहां से 4 कैंसिल, x -7 + 7 क्या मिल गया, x। तो दोनों की वैल्यू x मिल रही है, तो यहां पर अपन लिखेंगे f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x, और दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, x। देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, f एंड g आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी में का बी भी इजी है, तो बी वाला भी कर लेते हैं। सी वाला आप लोग थोड़ा ट्राई करना, इस बार टफ वाला मैं आप लोग को लेकर रख रहा हूँ। हर बार मैं इजी वाला रखता हूँ, लेकिन इस बार आप लोग चाहे तो टफ वाला ट्राई करिएगा। फिर भी आप लोग को उसमें डाउट रहेगा तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे कमेंट करिए या फिर मुझे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, वहां पर मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन इस बार आप लोग के लिए मैंने पहली बार टफ क्वेश्चन रखा है, तो उसको आप लोग ट्राई करना। सी टफ नहीं, एक्चुअली वो भी इजी ही है, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लेवल उसका है, इसके लिए मैंने उसको वैसे रखा हुआ है आप लोग के लिए इस बार। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या फाइंड करेंगे दोस्तों, पहला फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ को वैसे रखो, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ x -4। तो x की जगह पे x क्यूब है, x के पे क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ x -4। क्यूब रूट एंड क्यूब कैंसिल, क्या बच गया, x -4 + 4 +4 -4 चला गया, बच गया x। तो ये मेरा मिल गया, मुझे x मिल गया। अब सेकंड अपन क्या फाइंड करेंगे, नाउ हम लोग फाइंड करेंगे g ऑफ f ऑफ x। ये बहुत इजी है, f ऑफ x की वैल्यू कितनी, क्यूब रूट ऑफ है, क्या है, क्यूब रूट ऑफ x -4। अब g का फंक्शन क्या है दोस्तों, x क्यूब -4, x पे क्या पुट करना है, क्यूब रूट ऑफ x -4। क्यूब रूट कैंसिल, x -4 x -4, यहाँ पे दोस्तों +4 है क्या, हाँ यहाँ पे +4 है, -4 +4 चला गया, यहाँ पे बच गया x। तो f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, और दोनों भी किसको इक्वल है, x को। देयरफॉर f एंड g आर इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर, इनवर्स फंक्शन ऑफ ईच अदर। इस तरीके से आप लोग को ये भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग को चेक करना है कि ये फंक्शंस का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x²। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो ये मेरा फंक्शन है दोस्तों किसका, पैराबोला का। आप लोग को पैराबोला याद है, ठीक है, पैराबोला कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, यहां पर मैं वैल्यू पुट करके देखता हूं। मान लेते हैं x की वैल्यू कुछ पुट करता हूं, y की वैल्यू x1 एक दो की x की 2 वैल्यू पुट करके देखता हूं। तो मान लेते हैं कि ये मेरा है दोस्तों x1, ये मेरा है x2। आप लोग गौर करेंगे तो x1 और x2 आप लोग को याद होगा, ये मेरा 2 सेट होता है, एक होता है a, दूसरा होता है b। ठीक है, इस पे ध्यान देना जो मैं बताने चाह रहा हूं। अब इसमें मान लो कि लिखा हुआ 2 3 4, यहाँ पे लिखा हुआ a b, ऐसे करके कुछ तो भी लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो मान लो मैं इसको जोड़ दिया, मैंने इसको भी छोड़ दिया और मैंने इसको भी जोड़ दिया। 1 फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, हमेशा एक में से एक ही, मतलब यहाँ पर कोई भी सिंगल फंक्शन का सिंगल ही एलिमेंट होना चाहिए, डबल नहीं होने चाहिए। मतलब यहाँ पर से देखो 2 एरो सेम वैल्यूज की तरफ जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये 1 फंक्शन नहीं होगा। उसी तरीके से यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं x1 पुट करूं और x2 पुट करूं, यहाँ पे हम लोग को y की वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, तो फॉर x1 एंड x2 वी विल गेट सेम
और इक्वल वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू वाई भी बोल सकते हैं, देयरफॉर एफ इज नॉट वन वन फंक्शन। अब जब वन वन फंक्शन ही नहीं है, जब वन वन फंक्शन नहीं या फिर ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, दोनों में से कोई भी एक फंक्शन नहीं होगा, तो मेरा क्या नहीं होगा दोस्तों, ये मेरा क्या, इसका एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स होने के लिए वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब सिमिलरली एफ ऑफ एक्स, अब देखो यहां पर ध्यान देना, अब मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 दिया हुआ है। अब x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो तो हम लोग क्या मिलने वाला दोस्तों, y इक्वल टू 8 ही मिलने वाला है, हमेशा हमेशा y की वैल्यू 8। तो यहां पर हमारा जो f है ना, इसके लिए डोमेन जो है ना, डोमेन वो क्या आ जाएगा, एनी रियल वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है, डोमेन हमारा कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को रेंज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। किसके ऊपर, रेंज के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। तो रेंज के टाइम पे क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताओ मुझे। यहाँ पर रेंज के टाइम पे हम लोग को थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, एनी रियल वैल्यू ले सकता है। ठीक है, अब f इज नॉट वन वन फंक्शन, क्योंकि यहां पर दोस्तों, यहां पर हम लोग का इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास x तो है ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने भी जाऊंगा, f इज इक्वल टू f इनवर्स, x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ 8, ऐसा कुछ मिलेगा। तो f यहां पर क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा f इज नॉट वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन है ही नहीं दोस्तों, अब वन वन फंक्शन ही नहीं है तो f इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, एंड इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों पता है, अब आप लोग x की कोई भी वैल्यू ले लो, x की कोई भी वैल्यू ले लो, आप लोग को हमेशा 8 मिलेगा। तो यहाँ पर जब आप लोग, यहाँ पर आप लोग x की कुछ भी वैल्यू लोगे, y की वैल्यू हमेशा सेम ही मिलेगी। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, हमेशा आप लोग को 8 ही मिलने वाला है, कुछ भी कर लो। तो ये वन वन फंक्शन हो ही नहीं सकता दोस्तों, x के लिए हमेशा अपने को डिफरेंट वैल्यू मिलनी चाहिए, तो वो मेरा वन वन फंक्शन होगा, ये मेरा वन वन फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो यहां पर देखेंगे, तो यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे लेट के साथ। क्यों पता है, देखो मैं बताता हूं, हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपन चेक करेंगे कि वन वन फंक्शन है कि नहीं। तो लेट एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 दो फंक्शन है, दो फंक्शन है। तो अपन कैसे स्टार्ट करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2 के साथ स्टार्ट कर देंगे। मतलब क्या, यहां पर 6x1 माइनस 7/3, 6x1 माइनस x2 अपन माइनस 7/3। ठीक है, इस तरीके से हो गया, 3 3 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, तो 6x1 माइनस 7 इज इक्वल टू 6x2 माइनस 7, सब कुछ कैंसिल, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये आप लोग को समझ में आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 होगा और f ऑफ x1 इज इक्वल टू x2 है, देयरफॉर इट इज वन वन फंक्शन। अब ऑन टू के लिए चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है। तो ऑन टू के लिए क्या करेंगे अपन, f ऑफ x को क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, therefore y is equal to 6x minus 7 हो जाएगा अपॉन 3, 3y is equal to 6x minus 7, 3y plus 7 अपॉन में 6 is equal to x, इम्प्लाई ये करता है x is equal to 3y plus 7 अपॉन 6। तो y की ये वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, x की वैल्यू मिलेगी, तो therefore डिफरेंट वैल्यू पर डिफरेंट मिलेगी ऑब्वियसली। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y we will get वैल्यू ऑफ x, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x भी बोल सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x। देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन भी है। अब ऑन टू फंक्शन है, दैट मींस क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑन टू फंक्शन भी है और इनवर्स फंक्शन भी, देयरफॉर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट। अब आप लोग ये बताओ, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू क्या है मेरा, 6x माइनस 7 अपॉन 3 है। ठीक है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। तो इसको मैं सिंपली f ऑफ x को मैंने क्या लिखा हुआ है, f ऑफ x को मैं y भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y। तो x को रिप्लेस करो f इनवर्स ऑफ y के साथ, देयरफॉर f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 3y प्लस 7 अपॉन में क्या गया 6, और ये मेरा क्या है, इनवर्स फंक्शन है। होप ये आप लोग को समझ में आ गया। जरा सा मैं इसको छोटा कर दूं ताकि आप लोग को ये चीज एक ही स्लाइड पे अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी अपन सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे दोस्तों, ध्यान देना। यहाँ पर हम लोग इसी को सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे और सेम तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो सही है, अदरवाइज एक बार फिर से देखना तो आप लोग को पूरी तरीके से ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले लेट एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2 दो फंक्शन है हमारे पास। तो एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 को अपन इक्वल के साथ स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या जगह, स्क्वायर रूट ऑफ 4x1 प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x2 प्लस 5।
स्क्वायर रूट कैंसिल, 4x1 प्लस 5 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 5 प्लस 5 कैंसिल, 4x1 इज इक्वल टू 4x2, सिमिलरली x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अब देखो आप लोग ध्यान दो, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 है और x1 इज इक्वल टू x2 है, ऐसे फंक्शन है, मतलब ये क्या है, मेरा 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, अब 1 1 फंक्शन समझ में आ गया। अब जब 1 1 फंक्शन होता है तब क्या होता है, तब अपने को ऑन टू की तरफ जाना पड़ता है। तो ऑन टू के लिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे अपन, f ऑफ x को y ले लेंगे, f ऑफ x इक्वल टू y लेते हैं, therefore y इज इक्वल टू व्हाट, 4x प्लस 5, इधर पे आ जाएगा 4x प्लस 5 रूट के अंदर। ठीक है, स्क्वायर लेंगे तो इज इक्वल टू व्हाट, 4x प्लस 5, इस साइड आएगा तो y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4x, तो x इज इक्वल टू व्हाट, y स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, ये मुझे x मिल गया। अब y के जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, x की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ऑब्वियसली करेगी। देयरफॉर f इज व्हाट, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y x एग्जिस्ट, x एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या, हमारा b का a में प्री इमेज अवेलेबल है, मतलब ये क्या हो गया, मेरा ऑन टू फंक्शन हो गया, ऑन टू फंक्शन, f इज व्हाट, ऑन टू फंक्शन। एक मिनट दोस्तों, f इज व्हाट, ऑन टू फंक्शन, तो यहां पे मैं लिखता हूं देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। अब जब f इज ऑन टू फंक्शन भी, देयरफॉर मैं क्या बोलूंगा, इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देयरफॉर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, और जब इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी f इनवर्स ऑफ x, हाँ ये ऑब्वियसली, देखो कैसे रिप्लेस करेंगे इसको मैं बताता हूं आप लोग को। अगर y की वैल्यू क्या है दोस्तों, y इज इक्वल, देखो f ऑफ x, यहाँ पे ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, y, इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू व्हाट, f इनवर्स ऑफ y, तो x को अपन रिप्लेस करेंगे f इनवर्स ऑफ y के साथ, तो f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4, इस तरीके से आप लोग को मिल जाएगा। होप ये समझ में आ गया रहेगा किस तरीके से अपन ने f इनवर्स फंक्शन आप लोग के लिए फाइंड आउट किया हुआ है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी आप लोग को मेरे हिसाब से समझ में आ गया रहेगा। अब इनवर्स फंक्शन है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ना रिप्लेस करना पड़ेगा इसको y के साथ, y को x के साथ, क्योंकि इनवर्स फंक्शन किसका है वो दोस्तों, x का है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी अपन वही करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे इसके साथ, और यहाँ पर भी अपन क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी पार्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसको देखते हैं इसमें क्या करना है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि दोस्तों ये है ना हमारा कौन से टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारा है पार्ट वाइज वाला टाइप का क्वेश्चन। अब पार्ट वाइज टाइप वाले क्वेश्चन में कैसे करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग को सेपरेटली अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है। यहाँ पर सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या लेंगे अपन, देखो क्वेश्चन में कहते हैं x प्लस 7, जहां पे x लेस देन 0 है। उसी तरीके से हमारा क्या दोस्तों, f ऑफ x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 8 माइनस x है, हमारा x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके साथ, x इज लेस देन 0 के साथ। हम लोग क्या चाहिए उस टाइम पे, फंक्शन x प्लस 7 चाहिए, तो दोनों साइड में क्या करूंगा, प्लस 7 करूंगा और प्लस 7 करूंगा। यहाँ पे x प्लस 7 इज लेस देन 7 है। ये समझ में आ गया आप लोगों को ये पार्ट। ओके, आगे इसके लिए भी करते सेम टू सेम। यहाँ पर ध्यान दो, x प्लस 7 इज लेस देन 7, और आगे बढ़ते यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 माइनस एक्स। एक मिनट को दोस्तों, यहाँ पर अपने क्या दिया हुआ, सेकंड कंडीशन में x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या चाहिए दोस्तों, अब हम लोग को दोनों साइड में लेस देन में कन्वर्ट कर देता, तो यहाँ पे क्या जाएगा, x माइनस साइन के साथ लेस देन 0 हो गया। ठीक है, आगे देखो माइनस साइन से अपन किया तो सिंबल चेंज हो जाता है। हम लोग क्या चाहिए, दोनों साइड 8 चाहिए, तो दोनों साइड 8 को मैं ऐड करता हूं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं मैंने क्या किया मालूम है, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया है। जब माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस एक्स लेस देन और 0 हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे माइनस एक्स की जरूरत थी। अब मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 8 को लेके आऊंगा, तो 8 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 प्लस 8, दोनों साइड 8 को ऐड किया, यानी 8 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 8। अब इस चीज को समझना, x देखो यहां पर हम लोग को x प्लस 7 शुड बी लेस देन 7 आना चाहिए, और साथ ही साथ x प्लस 7 ये कब आएगा। अब देखो ये चीजें तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आगे रहेंगी। ठीक है, अब क्या होगा दोस्तों, यहां पर हमारे साथ एक चीज ये होने वाला है कि यहां पर हमारे पास जो रेंज मिलने वाला है कुछ इस तरीके से मिलने वाला है कि रेंज की वैल्यू हम लोग को, देखो यहां पर x प्लस 7, देखो सबसे पहले x प्लस 7 के लेस देन 7 है, और 8 माइनस एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 8। दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा दोस्तों, दोनों में कॉमन पार्ट मेरे लिए 8 है, तो मेरा रेंज जो बनेगा दोस्तों वो क्या बनेगा, लेस देन 8 बनेगा। अब लेस देन 8 कितना नंबर होता है दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके 8 तक हमारा क्या बनेगा, हमारा रेंज बन जाएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 8
1 तक पूछेंगे तो हम लोग का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं y की वैल्यू कुछ और पुट कर देता हूं, अगर मेरे पास पुट करूंगा ये मतलब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की वैल्यू अगर मेरे पास क्या रहेगी, फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू 10 रहेगी, तो उसके लिए मेरा x एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉर दिस x डज नॉट एग्जिस्ट, x एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब मेरा क्या है, मेरा f ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन, f ऑफ x इज नॉट ऑन टू फंक्शन। अब देखो कोई भी वैल्यू ले लो, आप लोग 11 ले लो, चलो y की जगह 11 पुट करके देख लो, 11 के लिए वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, 13 पुट कर लो नहीं वो एग्जिस्ट करेगा, 15 पुट करो नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पर मतलब क्या होगा, ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है, नॉट ए ऑन टू फंक्शन। जब ऑन टू फंक्शन ही नहीं है, अब 1 होगा तो भी क्या, अभी ऑन टू ही है, मतलब क्या है दोस्तों, इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, इनवर्स फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन का आप लोग को ना इनवर्स फंक्शन नहीं मिलता है, इस टाइप के जब भी दो पार्ट पे तोड़े रहते हैं, बहुत ही रेयर केस में आपको मिलेगा, लेकिन ऐसे फंक्शंस का आप लोग को मिलेगा ही नहीं, बहुत ही रेयर केस वाले क्वेश्चन में आप लोग को इसका इनवर्स फंक्शन मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को प्रैक्टिस करना, ताकि आप लोग को एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले तो डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे, अगर समझ में आया तो फिर से एक बार प्रैक्टिस करिए अपने हाथों से, अगर फिर भी नहीं समझ में तो वीडियो को एक बार देखिए फिर प्रैक्टिस करिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे, समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।